वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का टॉप 30 प्रश्न। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर दिखेगा और सभी VVI प्रश्न को आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में तो सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, काफ़ी मोस्ट VVI प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकआवर एवं पेज ने। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है, आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न क्या है 3 नंबर? तो क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी था? ठीक है, ये जो समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट थे फ्रेंड्स, वो किस देश के निवासी थे, आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के। ठीक है, 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास को किसने कितने कालों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो 3 कालों में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ठीक है, तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांवों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, 5 का सही आंसर है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्या है 6ठा नंबर, समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो समाज शास्त्र का जनक कौन है, आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन है समाज शास्त्र के जनक। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनेकता में एकता। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर के, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? ओके, ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो कौन है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1857 में, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1917 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, दिसंबर 1885 में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, धर्म में टॉटमवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, दुर्थीम। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है,
नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? ठीक है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ठीक है, और 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? तो किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन ने। ठीक है, 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन ने। ओके, इसका सही आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जो है बिहार है। ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गए हैं। ठीक है, तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, दूसरा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, यानी ये दोनों। ओके, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो ये दोनों कारण है। पहला है धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव, और दूसरे है अज्ञानता एवं अशिक्षा। ओके, ये दोनों कारण की वजह से भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक स्तर। ठीक है, शैक्षणिक स्तर जो है इसका सही आंसर है। ओके, अब चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? तो 21 का सही आंसर है, 21 का जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, टायलर ने। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 है, असुर विवाह का एक प्रकार है? ऑप्शन ए है जनजातीय में, ऑप्शन बी है मुसलमानों में, ऑप्शन सी है हिंदुओं में, और ऑप्शन नंबर डी है ईसाइयों में। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुओं में। ओके, अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? ठीक है, तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 4 आश्रमों का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टोडमवाद। ओके, 25 का सही आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो बात क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब आते जा रहा है। ठीक है, तो इसी टाइम को देखते हुए हमारी टीम के द्वारा यानी हमारे शिक्षक के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा PDF तैयार किया गया है। ठीक है, एक ऐसा PDF तैयार किया गया है जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस PDF में आपको वैसे प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वही प्रश्न आपको इस PDF में मिलेंगे। तो इस PDF का जो है सो कुछ चार्जेस हैं। अगर चार्ज का बात किया जाए तो वैसे तो इसका प्राइस तो 300 रुपीज़ है, बट आप लोगों के लिए मैं 300 नहीं, मात्र 149 यानी 149 रुपया ले रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को चाहिए PDF तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जिसको चाहिए वही मैसेज करेंगे और कोई भी अलग टॉपिक के लिए कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए तो ही मैसेज या फिर कॉल करेंगे, ठीक है। तो नंबर क्या है, तो मैं नंबर बता देता हूँ। तो नंबर है 7274800891, ठीक है। ये नंबर है आप लोगों के लिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तभी आप कॉल करेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।